ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, नवरात्र में हम माता की पूजा आराधना में रहते हैं, घट स्थापना करते हैं और विधिवत मां का पूजन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता की उपासना के दिन होते हैं, शक्ति पूजन के दिन होते हैं और ऐसे में हम तमाम भक्त कोशिश यही करते हैं कि अपनी पूजा आराधना से मां को खुश कर अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उनसे पूर्ण करवाएं। तो ऐसे में जप का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पाठ का अगर नवरात्रों की बात करें बहुत महत्व होता है और खास तौर पर दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय जो हैं उनके पाठ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत फलकारी होते हैं। तो शारदीय नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। उसके क्या नियम हैं, हमें किस तरीके से पाठ करना चाहिए, कैसे हमें विभक्त करना चाहिए, बांटना चाहिए उन 13 अध्यायों को, किन चीजों का पाठ हमें रोज करना चाहिए, कैसे हमें मंत्रों से संपुट करना चाहिए दुर्गा सप्तशती के पाठ को, शापोद्धार विधि क्या होगी, कैसे हम दुर्गा सप्तशती के पाठ को इन नवरात्रों में खत्म करें पूरे विधि पूर्वक हवन के दिन तक। अगर आप हर रोज नहीं करते हैं तो आप कैसे करेंगे, कैसे बांटेंगे और 13 अध्यायों को पूरा करेंगे, ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ 4 वेदों की तरह ही अनादि ग्रंथ माना गया है, जिसमें मां दुर्गा के अद्भुत चरित्र की गाथा कही गई है। अगर 9 दिनों तक भक्त श्रद्धापूर्वक शुद्ध चित्त होकर नियमों का पालन करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ऐसा माना गया है कि भीषण से भीषण संकट भी मां अपने भक्तों के दूर कर देती हैं। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में कुल 700 श्लोक हैं। 3 भाग में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती नाम से ही 3 चरित्रों का वर्णन है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आता है, जबकि बाकी के सभी अध्यायों को उत्तम चरित्र में रखा गया है। सप्तशती के पाठ के लिए हमें नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। तो जो विधि होगी पाठ की श्री दुर्गा सप्तशती की, वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। सबसे पहले अगर घर में आपने कलश स्थापना की हुई है तो वहां पर आपने गणेश पूजन भी किया होगा। गणेश पूजन कीजिए, फिर कलश पूजन, फिर नवग्रह पूजन और फिर ज्योति पूजन। इसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को शुद्ध आसन पर एक लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। इसके बाद आपको अपने माथे पर भस्म, चंदन, रोली, जिस चीज का भी आप टीका लगाते हो वो तिलक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाना चाहिए। ग्रंथ पढ़ने के पहले शुद्धि के लिए तत्व शुद्धि की जाती है, इसके लिए 4 बार आचमन करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक के पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि श्री दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र के द्वारा शापित है, इसीलिए शापोद्धार के बिना पाठ का फल नहीं मिलता है। अगर आप एक दिन में पाठ पूरा ना कर सकें तो इसके लिए एक दिन में केवल मध्यम चरित्र का, दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का पाठ करें, ऐसा आप संकल्प करें। दोस्तों, एक बहुत ही और भी महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवार्ण मंत्र, जो कि एक छोटा सा मंत्र है और अति सिद्ध मंत्र है, इसका पाठ करना अनिवार्य माना गया है। तो आप नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का नवाक्षर मंत्र है। ये मंत्र ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है, इसमें ओम लगाकर ये दशाक्षर मंत्र हो जाता है। आप इसका उच्चारण जरूर करें, कम से कम 108 बार। अगर संस्कृत में श्री दुर्गा सप्तशती आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी में पाठ करें, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
पाठ का उच्चारण आपको एकदम ही शुद्धता से करना है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि पाठ को आप किसी भी तरीके से पढ़ें, कभी बहुत जोर से पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, एकदम भाव विभोर होकर, माने कि माता आपके सामने साक्षात बैठी हैं और वैसे ही उतने ही भाव विभोर होकर आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पाठ आप जो 7 दिन तक करेंगे, उसके बाद 8वें दिन कन्या पूजन जरूरी बताया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कवच, अर्गला और कीलक 3 रहस्यों को भी सम्मिलित इसमें करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद आपको हर दिन क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं मां दुर्गा पूर्ण करती है। इसे महाविद्या क्रम भी कहा गया है। श्री दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित्र के क्रमानुसार आप पाठ अगर करते हैं तो इससे शत्रुनाश और अथाह लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं। देवी पुराण में प्रातः काल पूजन और प्रातः में विसर्जन करने को कहा गया है। रात्रि में घट स्थापना वर्जित होती है। तो अगर आप सिर्फ श्री दुर्गा सप्तशती का ही पाठ कर रहे हैं तो इसी तरीके से करेंगे, प्रातःकाल ही पूजन करेंगे और आखिरी दिन आप प्रातःकाल की ही पूजा करने के बाद कन्या भोजन कराएंगे। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का अलग अलग विधान है। कुछ अध्यायों को माना गया है उच्च स्वर में, कुछ में मंद और कुछ में शांत मुद्रा से बैठकर पाठ करना श्रेष्ठकर माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से आप देखिए। जैसे कि कीलक मंत्र को शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना श्रेष्ठ है। देवी कवच उच्च स्वर में और श्री अर्गला श्रोत का प्रारंभ उच्च स्वर में और उसका समापन शांत मुद्रा से करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जो आप 13 अध्याय है उसको आप बांटेंगे। अगर आप एक दिनों में इन 13 अध्यायों यानी कि तीनों चरित्रों का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रथम दिन एक पाठ, जो प्रथम अध्याय है, उसे करना है। दूसरे दिन 2 पाठ, द्वितीय और तृतीय अध्याय कीजिए। तीसरे दिन 1 पाठ चतुर्थ अध्याय का कीजिए। चौथे दिन आपको 4 पाठ करने होंगे, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम अध्याय का। 5वें दिन 2 अध्यायों का पाठ कीजिए, नवम और दशम अध्याय। छठे दिन 11वां अध्याय आपको सिर्फ करना है और 7वें और आखिरी दिन आपको 2 पाठ, द्वादश और तिरोदश अध्याय का पाठ करना है, यानी कि 12वां और 13वां अध्याय। इसके बाद एक आवृत्ति सप्तशती की पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आप 7 दिन में जो 13 अध्याय है वो विधि पूर्वक कर सकते हैं। बहुत एक महत्वपूर्ण और जानकारी है, संपूट पाठ विधि क्या होनी चाहिए। दोस्तों, संपूट पाठ विधि जो होती है वो होती है कि आप एक मंत्र को, विशेष मंत्र जो आप करना चाहते हैं किसी विशेष प्रयोजन के लिए, उससे आगे और पीछे लगाकर संपूट करें। इससे क्या होता है, समय बहुत ज्यादा लगता है। बहुत सारे संपूट मंत्र जो हैं वो दिए हुए हैं दुर्गा सप्तशती की किताब में, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो अगर आप कोई ज्यादा मंत्र नहीं कर सकते तो जो एक बीज मंत्र है माँ का, जैसे ओम श्रीम लीम क्लीम दुर्गाय नमः, या सिर्फ ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम दुर्गाय नमः, इन सब मंत्रों से भी, जो कि छोटे छोटे हैं, आप कर सकते हैं अपने पाठ को संपूर्ण। क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है इसीलिए ज्यादा लोग कर नहीं पाते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप संपूर्ण कर देते हैं मंत्रों को तो बहुत ज्यादा फलकारी हो जाता है, जिस भी विशेष कामना के लिए आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। दोस्तों, घट स्थापना विधि मैंने आपको बताई। अगर घट स्थापना आप नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि आप इन नवरात्रों में सिर्फ और सिर्फ श्री दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करें तो इसके लिए भी आपको एक कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। आपको दीप प्रज्वलन जरूर करना चाहिए। आप अखंड ज्योत जलाएं या ना जलाएं, जब तक आप पाठ कर रहे हो तब तक एक दीप प्रज्वलित कर जरूर रखें। उसके बाद ध्यान करें माँ का
और किसी भी ध्यान में अपने गुरु, अपने आचार्य का ध्यान करना अति आवश्यक है। उसके बाद गणपति का ध्यान करें, भगवान शंकर का ध्यान करें, भगवान विष्णु और हनुमान जी नवग्रह देवताओं का ध्यान करके आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। पाठ विधि में आपको संकल्प लेना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले गणपति और तमाम देवी देवताओं का संकल्प कीजिए। हाथ में जौ, चावल और जो भी दक्षिणा रखना है वो रखकर आपको माता का ध्यान करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में आप माता से कह सकती हैं कि हे भगवती, मैं जिस भी गोत्र की हैं उस गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, स्थान का नाम लीजिए। आप ये कहिए कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मैं आपकी भक्ति और ध्यान में हूँ, आप हमारे घर में पधारें और जो भी हमारी मनोकामना है उसको आप मन ही मन बोलकर आप उस जल को जमीन पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आप संकल्प में ये संकल्प ले लें कि आप 13 अध्यायों का 7 दिनों में पाठ करेंगे या आप हर दिन पूरा पाठ करेंगे। जो भी आपको संकल्प लेना है वो मन में आप पहले दिन ही ले लीजिए और संकल्प करने के बाद माँ की धूप दीप नैवेद्य आदि के साथ आप पूजन प्रारंभ करें। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के बारे में और उससे पाठ से जुड़ी हुई ये तमाम जानकारियां मैंने आपको दी है। किस तरीके से आप संकल्प लेंगे, किस तरीके से बिना घट स्थापना आप पूजा करेंगे, किस तरीके से आप अध्यायों को बांटेंगे और आपकी जो भी कामना है उसके लिए कैसे आप मंत्रों से संपूर्ण करेंगे, शापोद्धार जरूरी है वो करेंगे। तो इस तरीके से, इस सरल विधि से इन नवरात्रों में आप भी माता रानी की आराधना में अपनी किसी भी मनोकामना के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। तो दोस्तों, इन नवरात्रों में आप इस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नवरात्र के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जिसके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट है नवरात्र 2020 के नाम से, आप वहां पर जाएं, आपको कई वीडियोस मिलेंगे। तमाम तरह की पूजा विधि आपको वहां पर मिल जाएगी। कलश स्थापना, जुआरे कैसे बोएं, पूरी जो संपूर्ण पूजा विधि, खुद से हम घर में घट स्थापना कर माता की आराधना आह्वान कैसे करते हैं, वो मैंने जानकारियां दी है। जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित हो ऐसा मैंने कोशिश किया है। किसी अन्य तरह की भी आपको जानकारी चाहिए, आप वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछें। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह अपना प्यार मेरे चैनल व्रत त्योहार टोटके के साथ बनाए रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।